नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला हरियाणा से एक बहुत बड़ी खबर बाहर निकल करके आ रही है और खबर ऐसी है जिससे हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों के लोगों का सीधा जुड़ाव है। खबर यह है कि हरियाणा में मंत्रियों के जिले बदल दिए गए हैं। जी हां, जो जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समितियां हैं उनके चेयरमैन हर जिला वाइज एक एक मंत्री होता है और उसमें बहुत बड़ा फेरबदल किया गया है। मंत्रियों की चौधर में बहुत बड़ा फेरबदल किया गया है। हर जिला वाइज नए ढंग से प्रभारी मंत्रियों की घोषणा की गई है। हरियाणा सरकार द्वारा जारी इस लेटर के मार्फत मैं पहले आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं कि किस किस मंत्री को और मुख्यमंत्री को कहां कहां जिम्मेदारी दी गई है और इसका कारण क्या है अचानक ये बदलने का, वो तमाम विश्लेषण हम करेंगे। पहले मैं आपको मंत्रियों के हिसाब से बता देता हूं कि किसको क्या जिम्मेवारी मिली है, किस जिले की मिली है और ये कितनी महत्वपूर्ण होती हैं ये जो ग्रीवेंस कमेटियां हैं। सबसे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उनको गुरुग्राम और सिरसा। अनिल विज, जिनके पास पहले सिरसा का प्रभारी मंत्री के तौर पर वो काम कर रहे थे इस ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन के तौर पर, अब वो यमुनानगर। कृष्ण लाल पंवार को पंचकुला और कुरुक्षेत्र, राव नरबीर सिंह को रेवाड़ी और हांसी, महिपाल ढांडा को पलवल और सोनीपत, विपुल गोयल को नूह और महेंद्रगढ़, अरविंद शर्मा को हिसार और चरखी दादरी, श्याम सिंह राणा को करनाल और कैथल, रणबीर गंगवा को पानीपत और झज्जर, कृष्ण बेदी को अंबाला और फतेहाबाद, श्रुति चौधरी को रोहतक, आरती सिंह राव को फरीदाबाद, राजेश नागर को भिवानी और गौरव गौतम को जींद। इन जिलों में ग्रीवेंस कमेटीज के जो चेयरमैन है वो ये मंत्री बनाए गए हैं समेत मुख्यमंत्री। बहुत महत्वपूर्ण होती हैं ये डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशंस एंड ग्रीवेंसेस कमेटी। इसमें उस जिले से संबंधित लोगों की शिकायतों को सुना जाता है, उनका समाधान किया जाता है। बाकायदा हर महीने इसकी मीटिंग हर जिलों में होती है। कई बार मंत्री उन मीटिंगों में नहीं पहुंच पाते तो उस जिले का जिला उपायुक्त यानी डीसी उस मीटिंग की चेयरमैनशिप करता है, अध्यक्षता करता है। शिकायतें सुनती है ये कमेटी, उनका समाधान भी करती है। उसके अलावा डी प्लान का एक बड़ा महत्वपूर्ण पैसा होता है जिसको विकास कार्यों में खर्चा किया जाता है, उसको भी ये मंत्री उस जिले में बांटते हैं जो करोड़ों रुपए में होता है। बड़ी महत्वपूर्ण ये ग्रीवेंस कमेटी होती है और इसमें किस किस मंत्री के पर कतरे गए हैं, किस किस मंत्री को ज्यादा चौधर दी गई है, वो आज के हम इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे। सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात, हरियाणा का एक ऐसा जिला जो सबसे ज्यादा राजस्व देता है, गुरुग्राम। कोई भी मुख्यमंत्री आ जाए उसको गुरुग्राम से बड़ा प्यार है। गुरुग्राम को एक बार फिर से नायब सिंह सैनी ही वहां की चेयरमैन करेंगे। पहले भी नायब सिंह सैनी ही वहां के चेयरमैन रहे हैं। गुरुग्राम पर हर मुख्यमंत्री का विशेष फोकस होता है क्योंकि साइबर सिटी है, औद्योगिक नगरी है और बड़े बड़े रईस लोग इस गुरुग्राम में रहते हैं, इसीलिए मुख्यमंत्रियों का भी यहां विशेष फोकस होता है। बड़े बड़े लोग यहां रहते हैं। इसके अलावा सिरसा जो अब तक अनिल विज के पास था वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास है। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि अभी पंजाब में चुनाव होना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का सारा फोकस पंजाब पर विशेष तौर पर है और सिरसा जो कि बहुत बड़ी बेल्ट पंजाब के साथ लगती है और सिरसा के लोगों की रिश्तेदारियां, उनका व्यापार, लेन देन, आपसी संपर्क पंजाब के लोगों से बहुत बड़े स्तर पर है। जब सिरसा में मुख्यमंत्री हर महीने आएंगे तो उसका एक विशेष असर पंजाब की राजनीति पर भी पड़ेगा। और इसके इतर सिरसा एक ऐसा जिला भी है जहां बीजेपी जीरो है, ना वहां बीजेपी का सांसद है, ना 5 के 5 हलकों में विधायक, और पहली मर्तबा नहीं, पिछली बार भी कोई विधायक नहीं था सिरसा से। इसलिए इस इलाके में कमल को खिलाने के लिए भी मुख्यमंत्री को और ज्यादा एफर्ट्स करने होंगे। अनिल विज के पर जरूर कतरे गए हैं। कैबिनेट के जो बड़े चेहरे हैं, यानी कैबिनेट मंत्रियों में केवल 2 महिला मंत्रियों को छोड़ दें तो इकलौते अनिल विज ऐसे मंत्री हैं जिनको केवल एक जिले का प्रभार दिया गया है। पूरी लिस्ट में 5 मंत्री ऐसे हैं जिनको एक एक जिले का प्रभार है, जिनमें 2 राज्य मंत्री हैं, गौरव गौतम और राजेश नागर। मानते हैं राज्य मंत्री हैं, उस लिहाज से उनको एक एक जिला दे दिया। 2 महिला मंत्री, यह भी बड़ी सोचने वाली बात है। आरती राव और श्रुति चौधरी 2 ही महिलाएं मंत्री हैं सरकार में, दोनों को केवल एक एक जिला दिया गया है। और उसके पीछे मैं जो समझ पा रहा हूं, दोनों कोई बहुत बड़ा, दोनों का खुद का जनाधार नहीं है, दोनों अपने परिवार का
की जो राजनीतिक विरासत है उसी के दमखम पर राजनीति में आई हैं। और श्रुति चौधरी तो बहुत ज्यादा एक्टिव भी नहीं है राजनीति में, बहुत कम वो लोगों से मिलती हैं, लोगों के बीच में रहती हैं, जो कार्यक्रम हैं उनमें भी बहुत कम उनकी हाजिरी दिखाई देती है अन्य मंत्रियों की तुलना में। आरती राव जरूर, हमने एक वीडियो बनाया था कि मंत्री जी बहुत कम जनता के बीच में रहती हैं और उसके बाद वो एक्टिव जरूर हैं, लेकिन दोनों ही महिला मंत्रियों को एक एक जिला दिया जाना यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो महिलाओं को मजबूत करने के लंबे चौड़े दावे करती है, लेकिन यहां यह हकीकत दर्शाती है इस लिस्ट के माध्यम से कि महिलाओं को केवल जो महिला मंत्री हैं उनको एक एक जिला दिया गया है। और इन 4 के अलावा अनिल विज, जिनको लोग गब्बर भी बोलते हैं, गब्बर साहब को केवल एक जिला अंबाला के साथ लगता है यमुनानगर। वो ये दर्शा रहा है कि अनिल विज को भी प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बहुत ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे। नहीं तो इतने पावरफुल मंत्री जिनका नाम मुख्यमंत्री के बाद 2 नंबर पर हो, जो सरकार में सबसे सीनियर मंत्री हो, और सबसे सीनियर मंत्री को केवल एक जिले का प्रभार चेयरमैन दे, यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी में अनिल विज का फिलहाल कितना महत्व सरकार में है। इसके अलावा जिस तरह से हांसी और रेवाड़ी 2 जिलों में राव नरबीर सिंह को लगाया गया है, रेवाड़ी अहिरवाल का इलाका है और हांसी में भी अहिर मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है, यादव बाहुल्य बहुत से गांव हैं। इस इलाके में कहीं ना कहीं राव नरबीर सिंह को जिम्मेदारी देकर के बीजेपी कोई बड़ा गेम यहां खेल रही है बीजेपी सरकार। इसी तरह से अरविंद शर्मा को भी हिसार और चरखी दादरी दोनों इलाकों में ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है, और हिसार तो सब जग जाहिर है एक जीती जाती लोकसभा की सीट, और उसके बाद जिस तरह से ब्राह्मण समाज ने बड़ा जबरदस्त विरोध यहां से बीजेपी के प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह का किया, बड़ा बड़ा खेल खराब हुआ और जो है ब्राह्मण मतदाता आखिर तक भी बहुत बड़े स्तर पर बीजेपी के साथ नहीं लग पाए, जो हार का एक बहुत बड़ा कारण रहा। अब इन दोनों इलाकों में अरविंद शर्मा को लगाया जाना यह दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी आगे की रणनीति पर विशेष फोकस किए हुए है। इसी तरह से अगर हम बात करें प्रदेश के, चाहे कृष्ण बेदी हों जिनको मुख्यमंत्री का जो खुद का घरी जिला है अंबाला, वहां का और फतेहाबाद का इंचार्ज लगाया गया है चेयरमैन के तौर पर, और इसी तरह से इस पूरे मामले में पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार को भी 2 महत्वपूर्ण जिले पंचकुला और कुरुक्षेत्र जहां से खुद मुख्यमंत्री का निर्वाचन इलाका है लाडवा, तो उस लिहाज से जो है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर के प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश की सरकार ने जिस तरह से यह चेंज किया है एकदम से नगर निकाय चुनाव के तुरंत बाद, इसके क्या कारण हैं वो हम आपको एक अन्य वीडियो में बताएंगे। हम एक अन्य वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि अब मंत्रिमंडल विस्तार होगा या उन संभावनाओं पर ब्रेक लग गया है। आप दर्शक जिस तरह से इन तमाम मंत्रियों 13 मंत्रियों और मुख्यमंत्री 14 सहित सबकी जो है नियुक्तियां की गई हैं दोबारा से, उसको लेकर के जो उनको अलग अलग जिले दिए गए हैं ग्रीवेंस कमेटीज के, आपका क्या मानना है? आप किस मंत्री के कामकाज को सबसे बेहतर मानते हैं? उन मंत्री का नाम लिख सकते हैं। कौन सा ऐसा मंत्री है जो जनता की उम्मीदों पर बिल्कुल भी खरा नहीं उतर रहा? उनका नाम भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।